देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पूछा है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। देखो ये इक्वेशन किस तरह से दी हुई है, इसको लिख लेते हैं पहले। ये अपने को दी है 2/x² माइनस एक्स प्लस वन माइनस 1/x+1 माइनस 2x माइनस वन अपॉन x³ प्लस वन। ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह की कंडीशन दी है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। देखो पहले इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। तो इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो 2x+1 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² माइनस x+1, है ना। और नीचे एलसीएम आ जाएगा x² माइनस x+1 और x+1, और ये आ जाएगा 2x माइनस वन अपॉन x³ प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो यही चीज आती है। अब करके देख लो, यही चीज आ जाती है ना। इसीलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई करी। ये प्रैक्टिस से आपको पता लगता है ना कि क्या करना है। लेकिन आप कभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही चीज आएगी। तो अब ऊपर वाले को ओपन करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2x+2 माइनस x², साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x-1। और नीचे में क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा 2x-1 x³ प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो दोनों में एलसीएम दोबारा से कॉमन आ गया, x³ प्लस वन, है ना। तो दोबारा से एलसीएम ले लेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम नीचे, x³ प्लस वन जो है एक एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो 2 माइनस x² को आगे लिख लेते हैं ज्यादा डिग्री वाला, है ना। 2x और x हो गया 3x, और 2 में से 1 गया प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाता है। और यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, -2x और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है तो 0। अगर इसको और ओपन करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -x² और 3x में 2x गया, 1x आएगा, प्लस x और +2, है ना। नीचे हो जाएगा x³ प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसका साइन चेंज कर होगा क्योंकि ऊपर माइनस है ना, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बनेगा, x² माइनस x माइनस टू, ऐसा बन जाएगा ये। तो नीचे हो जाएगा x³ प्लस वन, और ये साइन हो जाएगा चेंज। कर सकते हैं इसको ऐसा, है ना। अब ऊपर देखो, ऊपर फ्रैक्शन होंगे इसके और नीचे भी होंगे। कैसे होंगे, नीचे क्या है, a³ प्लस b³ की तरह है ना। तो कहने का मतलब, ये देखो, ये याद रखो, a³ प्लस b³ अगर करते हैं तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, है ना, a² है ना, माइनस ab प्लस b²। ये होता है वो फार्मूला, है ना। तो फार्मूले को याद रखना है। ये मैं कहाँ लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा। और ऊपर देखो, ऊपर तो फ्रैक्शन हो जाएंगे सीधा, x² 2 है ना, तो -2x प्लस x लिख सकता हूँ इसको, ये -2 हो गया। और नीचे मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी यानी x+1, है ना, a² यानी x² माइनस x, a b तो 1 है ना, प्लस b² यानी +1, ये आएगा नीचे, एक 0 आ जाएगा। और फिर फर्दर करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कॉमा आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x-2 प्लस x-2, नीचे क्या आ गया, x+1, और आ गया x² माइनस x+1 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब और चलो नीचे, अब देखो क्या करते हैं। अब इसमें कॉमा आ जाएगा x-2 यानी x+1 एक कॉमा आ गया, और एक आ गया x-2, है ना। और हाँ, नीचे भी हमारे पास x+1 है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, x-2 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा x² माइनस x+1।
ये बचा। अब यहाँ से देखो, अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि इमेज नहीं निकलेगा। यानी ये जो इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का जो डी है, डिस्क्रिमिनांट, ये क्या होगा, लेस देन जीरो आएगा। यानी बी स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो आएगा। तो इसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। इसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होते हैं रूट्स, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। ठीक है, इसके रूट्स। अब लेकिन इसका जो a है, अगर इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे, तो इसका a जो है, a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वन है ना। तो a ग्रेटर देन जीरो है। अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो ये पूरी वैल्यू जो है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कैसी होगी, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, मानो पैराबोलिक होगा। और कैसा होगा, अपवर्ड होगा। कैसा होगा, अपवर्ड। यानी अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा। एक तो रूट्स इमेजिनरी है तो एक्स को तो टच नहीं करेगा ये, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। क्या कंडीशन है ये, ए तो ग्रेटर देन जीरो है इसलिए ऊपर की ओर है ना। बट इसका डी क्या है, लेस देन जीरो है। इस नीचे वाले की बात हो रही है ना। तो अब इससे क्या फायदा हुआ कि अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो होने से इसकी जो वैल्यू है पूरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, ये देख रहे हो आप, ये पूरी वैल्यू है ना। ये पूरी वैल्यू क्या आई है, एक्स से ऊपर आ रही है, अपवर्ड आ रही है ना, यानी पॉजिटिव आ रहा है। यानी इसका जो वाई, ये फंक्शन एक्स जो है, ये फंक्शन एक्स जो है, अगर ये, इसी को तो मैं वाई बोल रहा हूँ, या वाई बोल लो इसको, है ना। जो वाई है, ये जो है, ये पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या बोलूंगा इसको मैं, वाई क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो वाई पॉजिटिव, कहने का मतलब ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव। क्यों पता लगा ऐसा, क्योंकि एक तो इसका ए ग्रेटर देन जीरो है, दूसरा इसका डी लेस देन जीरो है। तो ये देखो, एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ बनेगा इमेजिनरी के लिए, तो इसकी वैल्यू हमेशा, वाई की वैल्यू यानी ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो कहने का मतलब हमारी क्या पता लगा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये है ये लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इससे पता लगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ए पॉजिटिव ऑलवेज। ये होगा, ये तो पॉजिटिव। अब बचा एक्स माइनस, एक इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं इसके, तो इसको हम कंसिडर तो करेंगे नहीं इसके क्वेश्चन को। तो हम अगर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो एक्स की वैल्यू क्या है, टू। इसका क्रिटिकल पॉइंट एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, टू। बाकी क्या होगा, एक्स इजकल टू टू रखने पर ये जीरो हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये तो पॉजिटिव है पूरा नीचे का नीचे। अब बाकी लेस देन जीरो है ना, ये वैल्यू लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब बनेगी ये, जब टू से नीचे की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू वन हो सकती है, जीरो हो सकती है ना, माइनस वन हो सकती है, माइनस टू हो सकती है, एंड सो ऑन। ऐसा हो सकती है ना, ये वैल्यू इधर को हो सकती है इसकी वैल्यू। तभी तो ये सेटिस्फाइड करेगा, टू रखने पर सेटिस्फाइड करेगा, और टू से लेस रखने पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू तो पॉजिटिव है। लेकिन हमसे अब पूछा क्या है, इसने इसने पूछा है, देखो, इसकी नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी है। जो नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव कौन कौन सी होंगी, ये देखो, जीरो वन टू, ये होंगे ना, क्योंकि टू भी कंसिडर होगा इसमें, लेस देन इक्वल टू है ना। तो कहने का मतलब कायदे से देखा जाए तो नॉन निगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ एक्स कौन कौन से होंगे, जीरो वन एंड टू, ये होंगे। बिलोंग टू जीरो वन टू को बिलोंग करेगा नॉन नेगेटिव, बाकी तो सब नेगेटिव आ जाएंगे। तो कहने का मतलब टोटल कितने हो गए, थ्री। तो टोटल नॉन नेगेटिव, इसने तो नंबर पूछा है, इंटीग्रल आर कितने हो गए, थ्री। तो इसका आंसर हो गया थ्री, जीरो वन टू, है ना। वैल्यू नहीं पूछे, इसने पूछा कितने हैं, हाउ मेनी। तो थ्री इज द आंसर। इसका आंसर हो गया थ्री। आंसर इज